आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के ऐसे कलाकार के बारे में जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। इन कलाकारों की एक्टिंग को दर्शकों ने हमेशा बहुत पसंद किया है। इस फेमस लिस्ट में एक नाम आता है श्वेता बासु प्रसाद का भी, जिन्होंने महज 10 साल की उम्र में अपनी पहली ही फिल्म मकरी में ऐसा अभिनय किया कि उन्हें नेशनल अवार्ड मिल गया। मैं चलूंगी बापू, ये कुछ ऐसे फेमस डायलॉग थे उस फिल्म के जो फिल्म मकरी के हैं। साल 2002 में ये पिक्चर आई थी। छोटे बच्चों पर आधारित फिल्म थी जिसमें शबाना आजमी ने नेगेटिव रोल किया था, जबकि फिल्म में श्वेता बासु प्रसाद मुख्य भूमिका में थी। इस फिल्म में उन्होंने जुड़वा बहनों का रोल किया था, जिसमें एक नाम चुन्नी और दूसरी का नाम मुन्नी था। श्वेता ने जब इस फिल्म में काम किया तब उनकी उम्र महज 10 साल की थी। इतनी कम उम्र में और पहली ही फिल्म में इन बच्चों ने जो रोल किया और इसके लिए उन्हें पुरस्कार मिला। इस फिल्म में श्वेता ने जिस तरह की शानदार एक्टिंग की है, उसके बाद ये माना जाने लगा कि आगे चलकर वो एक्टिंग में दिग्गज कलाकारों को टक्कर देगी। लेकिन नेशनल अवार्ड मिलने के 12 साल बाद श्वेता बासु को लेकर एक ऐसी खबर आई जिसे सुनने वालों को यकीन नहीं हो रहा था। यानी साल 2014 में उन्हें बंजारा हिल्स में स्थित एक 5 स्टार होटल से कथित तौर पर आपत्तिजनक हालात में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर स्कैंडल चलाने और एक रैकेट का हिस्सा होने का आरोप था। कई अखबारों में खबरें छपी कि पुलिस जांच में सामने आया कि श्वेता अपने हर कस्टमर से 1 लाख रुपए चार्ज करती थी और उन्हें कस्टमरों की लिस्ट में तमाम नामी गिरामी हस्तियां शामिल थी। अब तक कई फिल्मों और सीरियल्स में काम करके श्वेता नाम और पैसा कमा चुकी थी। उनके पिता एक इंजीनियर और वो एक अच्छे परिवार की बेटी और मशहूर हो चुकी अभिनेत्री का नाम इस तरह की रैकेट में आना यकीनन हैरान कर देने वाला था। आखिर क्या हुआ? श्वेता अचानक इस तरह के दलदल में फंस गई और 2 महीने तक उन्हें जेल में बिताना पड़ा। श्वेता 2 महीने जेल में रही, तब उनके हवाले से खबर आई कि वो इकलौती नहीं इस तरह का स्कैंडल चलाकर पैसे कमा रही, बल्कि तमाम हीरोइंस इस तरह का रैकेट का हिस्सा है। उनके इस बयान का दीपिका पादुकोण ने समर्थन किया। जब उन्हें बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड भी मिला, उस वक्त पूरे देश में श्वेता की चर्चा हुई। टीवी अखबारों में इसने खूब खबरें बटोरी। जिस उम्र में लड़कियां खेलने और पढ़ने में बिजी रहती हैं, वहीं श्वेता ने न सिर्फ अपना करियर बना रही थी बल्कि राष्ट्रीय अवार्ड भी जीत लिया। जिस स्कूल में पढ़ती थी उसमें उनका सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। ऐसे में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। छोटी उम्र में शानदार कामयाबी ने श्वेता के एक्टिंग करियर को नई उड़ान दी और उनके पास फिल्मों, सीरियल्स और डॉक्यूमेंट्री में एक्टिंग करने के ऑफर्स आने लगे। इसके बाद श्वेता कहानी घर घर की करिश्मा का करिश्मा जैसे सीरियल्स में एक्टिंग करती देखी गई। इसी दौरान नागेश कुकुनू ने नसरुद्दीन शाह के रिकमेंडेशन पर श्वेता को अपने फिल्म इकबाल में मौका दिया। नसरुद्दीन खुद इस फिल्म का हिस्सा थे और इससे श्वेता को अभिनेता श्रेयसी तलपड़े की बहन के रोल में देखा गया। ये फिल्म जो थी वो 2005 में रिलीज हुई। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। अपने भाई को फिर से दुखी नहीं देखना चाहती थी। इस फिल्म में अपने जानदार अभिनय से श्वेता ने साबित कर दिया कि वो भली उम्र में छोटी थी लेकिन एक्टिंग में दिग्गज एक्टर को भी मात दे रही थी। इसके बाद श्वेता ने लाइफ हो तो ऐसी और डरना जरूरी है जैसे फिल्मों में अभिनय किया। फिल्मों और टीवी सीरियल्स में लगातार काम चलते श्वेता की पढ़ाई कहीं पीछे छूट रही थी। तब इनके पेरेंट्स ने तय किया कि 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने तक बेटी को पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। इसलिए श्वेता कुछ वक्त के लिए फिल्मों और सीरियल से दूर हो गई और उसके बाद 12th पास करने के बाद अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और उसके बाद उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के साथ जर्नलिज्म के तौर पर काम भी किया। सिनेमा और संगीत जगत की तमाम हस्तियों के इंटरव्यू भी किए और कॉलम भी लिखे। कुछ वक्त बाद श्वेता ने जर्नलिज्म छोड़ दिया और फिर एक्टिंग की ओर लौटना चाहती थी, लेकिन उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर देखा था तो अब वो बालिग हो चुकी थी। तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें फिल्में और सीरियल में काम नहीं मिल रहा था। श्वेता ने 2008 में फिल्म कोथा बंगारू लोकम से तेलुगु सिनेमा से अपनी शुरुआत करी। बेहतरीन अभिनय की कला के चलते तेलुगु सिनेमा में उनको काम मिलने लगा। उन्होंने साल 2009 से 2014 के बीच काफी कुछ फिल्में कर डाली। इस बीच श्वेता ने बंगाली सिनेमा के लिए भी काम किया। 2008 में कई एक बंगाली फिल्म में उन्होंने मिथुन के साथ भी अभिनय किया। इसके बाद उनकी फिल्म आती रही और औसत कमाई भी हासिल करती रही, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। साल 2014 के सितंबर महीने में एक दिन हैदराबाद पुलिस को सूचना मिलती है कि यहाँ का बंजारा हिल्स में स्थित एक 5 सितारा होटल में गलत गतिविधियाँ चल रही हैं और स्कैंडल में एक फिल्म अभिनेत्री भी शामिल है। पुलिस ने छापा मारा तो श्वेता प्रसाद बासु उस होटल में मौजूद थी। बताया गया कि वो किसी के साथ आपत्तिजनक हालात में थी जब उन्हें अरेस्ट किया गया। श्वेता के साथ तेलुगु फिल्म के एक आर्टिस्ट डायरेक्टर बालू को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके बारे में बताया गया कि वो कस्टमर के साथ डील करता और हर क्लाइंट से 15,000 रुपए कमीशन लेता, जबकि श्वेता हर कस्टमर से 1 लाख रुपए चार्ज करती। गिरफ्तारी की खबर जैसे ही मीडिया को लगी, सनसनी मच गई। अखबार, वेबसाइट और न्यूज चैनल ने इसे हेडलाइन बनाया। गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद मीडिया में श्वेता
श्वेता का एक बयान छपा जिसमें उनके हवाले से लिखा गया कि मैंने अपने करियर में गलत निर्णय लिए क्योंकि मेरे पास पैसों की दिक्कत थी। मुझे अपने परिवार की मदद करनी थी। मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे और कुछ लोगों ने इस धंधे में आकर पैसा कमाने के लिए मुझे प्रेरित करा। मेरे पास काम नहीं था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। इसके बाद तो इस तरह से मैं इस काम में शामिल हो गई और बल्कि मैं नहीं बल्कि कई अन्य हीरोइंस भी इस काम में इन्वॉल्व हैं। ये बयान सामने आने के बाद दीपिका पादुकोण जैसी कुछ एक अभिनेत्रियां श्वेता के समर्थन में आई। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला, दीपिका ने कहा कि अगर वो अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहती हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं। हम सबको उनको गलत बोलने की बजाय जो उन्होंने किया उससे हमें उनको बाहर निकालने में मदद करनी चाहिए ताकि और कोई लड़की इस चीजों में ना जा सके। इधर मीडिया ने लंबे समय तक चटकारे लेकर इस खबर को दिखाना और छापना शुरू किया। उनके तमाम नामी गिरामी ग्राहक होने का दावा किया गया। ये भी कहा गया कि अब श्वेता फंस गई हैं तो वो बाकी बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम सामने लेकर आएगी जो इस सब स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं। ऐसे में श्वेता को रेस्क्यू होम भेजा गया जहां वो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी और 2 महीने बाद वो जेल से छूट गई। लेकिन जब वो छूटी तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई था, बिल्कुल भी लो नहीं था। मीडिया ने उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने बिल्कुल बेधड़क होकर जवाब दिया कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये जबरदस्ती किसी ने मेरा एक्सेप्ट करके कि मैंने ये सब चीजें की है और मेरा बयान न्यूज़पेपर में लिखा गया है। लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं करा। मैं गई थी, मैं कोई इवेंट अटेंड करने गई थी, वहाँ पर मेरी बुकिंग भी थी, फ्लाइट बुक थी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई थी जिसकी वजह से मुझे वो रात होटल में बितानी पड़ी। लेकिन जैसा सब कुछ दिखाया गया वैसा कुछ भी नहीं और मैं जो लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं मैं उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लूंगी। लेकिन इसके कुछ सालों बाद तक भी उस हीरोइन ने कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया। जब लीगल एक्शन नहीं लिया गया तो सब लोगों ने कहा कि यानी वो सारी बातें सच थी। अगर सच नहीं होती तो वो यानी जो एक्ट्रेस है अपनी इज्जत पर लगे हुए दाग को हटाने के लिए उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन जरूर लेती। और ऐसे में जब वो जेल से बाहर आती हैं तो उनको कोई भी फिल्म देने को राजी नहीं था। उनकी मदद के लिए फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप सबसे पहले आगे आते हैं। वो अपने प्रोडक्शन हाउस फैंटा में श्वेता को बतौर स्क्रिप्ट कंसल्टेंट जॉब भी देते हैं। उन्होंने 1.5 साल तक वहाँ काम किया, नौकरी करी और फिर छोड़ दी। उनकी एक्टिंग में 2 अच्छे उनको रोल मिल गए थे। पहला था बालाजी टेल फिल्म्स के सीरियल चंद्र नंदिनी में लीड रोल मिला था और जबकि दूसरा धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म बद्रीनाथ दुल्हनिया में उनको एक रोल ऑफर हुआ था। नंदिनी सीरियल के जरिए श्वेता घर घर पहुँच गई और काफी लोकप्रिय हो गई और इसके बाद उन्हें कई फिल्मों और सीरियल वेब सीरीज में एक्टिंग करने का मौका मिलने लगा। श्वेता की निजी जिंदगी की बात करें तो फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े रोहित मित्तल 2015 में उनकी जिंदगी में आए। दोनों की मुलाकात अनुराग कश्यप के ऑफिस में हुई। रोहित भी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करते थे। 2 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 2017 में सगाई करी, अपने रिश्ते को नया नाम दिया और कुछ 4 साल के इस रिश्ते को फाइनली उन्होंने शादी में बदलने का फैसला लिया। 2018 में उन्होंने शादी करी लेकिन 8 महीने बाद उनका डाइवोर्स हो गया। लेकिन इसके बाद श्वेता ने एक बयान दिया कि अगर हमारा जो डाइवोर्स हुआ है हम इससे बहुत खुश हैं और हम अच्छे दोस्त रहेंगे। शादी के 10-10 साल बाद भी मैंने लोगों को डाइवोर्स के लिए लड़ते देखा है, तो मेरे लिए डाइवोर्स नहीं बल्कि एक नॉर्मल ब्रेकअप है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रिलेशन साथ में हम किसी रिलेशन में हैं और अगर खुश नहीं तो हमें उससे अलग हो जाना चाहिए। तो ये थी श्वेता की कहानी। अगर आप ऐसे ही किसी और एक्ट्रेस की कहानी या एक्टर की कहानी को, निजी जिंदगी को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। गुड लक।